तेज तर्रार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल को फिर वही कांड करेगा, ये छूट के आ जाएगा, कल को फिर कांड करेगा किसी दूसरी बच्ची के साथ। लड़कियां महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है, ना घर में है ना बाहर है। कल को मेरा लड़का भी करता है तो मैं उसे गला घोट के मार दूंगा अपने हाथों से। बहुत बुरा हाल था इसका, और इसमें कुछ अगर थोड़ी देर और नहीं देखते ना तो मर गई होती लड़की। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तर्रार न्यूज़। दिल्ली में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जिसे सुनकर हम शर्मसार हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना दिल्ली के निहाल विहार के 50 फुटा रोड से सामने आई है। दरअसल यहाँ पर एक 2 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया जाता है। जी हाँ, एक 2 साल की मासूम बच्ची के साथ यहाँ पर रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आ गए हैं उस बच्ची के घर पर और जानेंगे ये पूरा मामला क्या है उस बच्ची के परिजनों से। तो इस वक्त हमारे साथ उस बच्ची की माँ मौजूद हैं और एक बार उनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। आप हमें ये बताइए कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। मैं 4 बजे रस्सी बांधने छत पे गई तो मेरी लड़की भी पीछे से चली गई। तो तन्नू थी और उसके पापा थे कमरे में। मैं सोची अब ये खेलेगी, ये ऊपर ही रह गई। मैं नीचे आ गई, मैं फ़ोन पे बात करने लग गई। तो मैं कमरे में जब बात कर रही थी रोई ज़ोर से। मैं सोची वो खिलौना विलौना छीन रही होगी इसलिए रो रही है। मैंने छोड़ दिया, ये फिर चुप हो गई 10 मिनट तक। फिर रोई ना तो रोते रह गई ज़ोर ज़ोर से, और रोते रह गई 5-10 मिनट तक। मुझे लगा वो मार रही है इसलिए रो रही है। फिर मैं गई, मैं दबे पाँव गई, मैं देखती हूँ मार रही है कि क्या करिए, मार रही होगी ना तब मैं उसे बताऊँगी। मैं गई तो देखी तन्नू बैठी हुई थी, फ़ोन चला रही थी बड़ा वाला, और वो लड़का इसे गोदी में लेके वो छेड़ रहा था। मैं झट से इसे छीनी, मैं लेके आई, इसने इशारे से बताया। फिर मैंने देखा, फिर मैं नीचे आई, फिर मैं छोड़ की। और क्या देखा आपने? मैंने इसके साथ इसका ब्लीडिंग आ रहा था और इसके पैंट में भी खून लगा हुआ था। फिर मैं नीचे आई और फिर पब्लिक आई, पब्लिक ने देखा। वो लड़का उतर के नीचे मेरे कमरे में आई ये कहने के लिए कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर एक लेडीज़ ने उसे पकड़ा वहीं पे, वो भागा जा रहा था। लेडीज़ ने पकड़ा, वहीं पे मारपीट हुई। और फिर तन्नू के पापा भी नीचे से आए, ऊपर से नीचे आए। और फिर उसके बाद वो कहाँ गए पता नहीं। और तन्नू कौन है जिसका आप नाम ले रही हैं? तन्नू उसी की बेटी है। तन्नू ने भी ये गवाही। उस आरोपी की बेटी है तन्नू? हाँ। आप मुझे ये बताइए, वो जो आरोपी है क्या आप उन्हें जानती हैं? नहीं, मैंने उसे कभी देखा भी नहीं था। पहली बार जब मैं बच्ची को लेने गई तभी मैंने उसे देखा था। तो वो भी यहीं पे इसी घर में रहते हैं? नहीं, ये इनके रिश्तेदार हैं, इनका भतीजा लगता है वो लड़का। कौन से फ्लोर पे रहते हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। हाँ, 3री मंजिल। और आप कौन सी पे रहती हैं? बीच वाले पे रहते हैं। और आपकी बेटी उनके घर पे खेलने गई थी? खेलने हमेशा जाती है और कल भी गई थी खेलने। मुझे लगा तन्नू है, तन्नू के पापा हैं, इसलिए मैं भी छोड़ दी कि वो हमेशा से खेलती है, आज भी खेलेगी। आप मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों ने उस आरोपी को देखा था? हाँ जी, हम लोग पूरे सब जने देखे थे उसको। वो दोनों उतर रहे थे जीना पे से, और ये बच्ची रो रही थी। इसकी मम्मी गई तो देखी क्या बोलता, इस बच्ची के ब्लड वोलड पूरा गिरा था। इसने चिल्लाने लगी तो पूरे गली वाले, पूरे मोहल्ले पूरे गए तो देखे तो क्या बोलता है वो दोनों जीने पे सोते रहे थे। तो क्या आप लोगों ने उस आरोपी को पकड़ लिया था? पकड़ लिया था हमने, मारा भी था उसे, पब्लिक ने मारा था। आपने उसके बाद उसे पुलिस को कॉल की? हाँ जी, पुलिस आई थी, 1 घंटे में पुलिस आई। फिर उसके बाद हमने पूरी पब्लिक आ गई थी, पूरी पब्लिक ने मार कुटाई करी है मतलब उसके संग। तब पुलिस आई है, तब पुलिस लेके गई है उसे। क्या कार्रवाई हुई है अब तक? अब तक तो कुछ अभी तक मैडम आज हम कोर्ट गए तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब ये कह दिया, गवाही ले ली उसने, दूसरे बंदे ने ये कह दिया कि मैं तो छत पे सो रहा था और मेरा इसमें हाथ कुछ भी नहीं है। और वो जग रहा था, कह दिया वहाँ पे कि ना मैं तो सो रहा था और मुझे पीछे से क्या हुआ मुझे नहीं पता। आरोपी ने ये कहा है? आरोपी नहीं, रिश्तेदार ने उसके आए जिसके घर में रहता है ना आरोपी, जो मतलब उसका फूफा जो रहता है, तो जिसका जो भतीजे ने जो ये कांड किया है उसका जो फूफा रहता है वो यूँ कह रहा मैं सो रहा था। और उसकी लड़की का बयान था कि वो सो नहीं रहा था। मैंने बोला था कि पापा देखो चाचा क्या कर रहे हैं, तो उसका धमका के उसे चुप करा दिया कि चुप हो जा।
वो जो आरोपी था उसके जो रिश्तेदार यहाँ रह रहे थे, आप लोग बता रहे हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं? जी वो तो इस वक्त वो तो उसका पति तो पता नहीं थाने में है, वहाँ तो कोर्ट से तो कह जाता कि उसके कोई वो नहीं, उसको तो छोड़ दिया गया है, ये बोला गया। उसको तो छोड़ दिया गया है। और उसकी बीवी अभी यहीं कहीं होएगी, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, हम तो सुबह के गए हुए हैं 11 बजे के। कोर्ट में गए थे, अभी हम 6 बजे आए हैं और तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी कोर्ट के अंदर भी कुछ नहीं हुआ। अभी आप मुझे ये बताइए, आप कितने समय से इस घर में रह रही हैं? हम 2 साल से रह रहे हैं। अगर कोर्ट में जज साहब उसको तारीख दे देंगे, उसको सजा दे देंगे 10 साल की, 15 साल की, वो फिर छूट के आ जाएगा। वो फिर किसी ऐसी बच्ची के संग अत्याचार करेगा। ये 1.5 साल की बच्ची, दिखाओ इधर, ये 1.5 साल की बच्ची है। ये बच्ची के 1.5 साल की बच्ची के संग ये काम करने वाला उसके अधिकार है? किसी का भी नहीं है। पूरे भारत में इतने जल्दी से कोई छोटा सा काम, ये छोटी मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हमारा भारत जो है ना, बिल्कुल शांत होकर बैठा हुआ है। ना कोई हमारी मजिस्ट्रेट, ना कोई हमारा मंत्री, ना कोई, ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसी है, इस चीज़ में ये भी नहीं बोल पा रहे। और केजरीवाल जी हमारी सरकार है, ये सरकार तो अच्छी है केजरीवाल जी, लेकिन ये भी किसी चीज़ में कदम नहीं। प्रशासन की तरफ से अब तक आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? हमारे को पुलिस वाले आए थे, तो पुलिस वाले बोले यहाँ पे क्यों खड़े हो? हमने कहा जी हमारी गली है, हमारी गली में बच्चे के संग काम हुआ है, हमने ही पकड़ा इसको। तो वो कहते हैं अपने अपने घरों में चले जाओ, हम अपने आप कार्रवाई कर लेंगे। अगर वही कार्रवाई कर लेंगे, ऐसी कार्रवाई ऐसे बोल रहे हैं कि तुम निकलो, जहाँ जहाँ अपना घर है अपने बैठो, और ऐसे डांट रहे थे हमें पुलिस वाले के हद से ज्यादा। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर आप लोग क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे भाई, लड़कियां महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है, ना घर में है ना बाहर है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से यही मांग है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। क्या सजा चाहती हैं आप अपराधी के लिए? अपराधी को फांसी होना चाहिए और इसे तो कम से कम 10-15 साल की जेल होनी चाहिए। आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? फांसी चाहिए, फांसी चाहिए ऐसे अपराध की, बस और कुछ भी नहीं है। मैं जेल वूल ये सब 15 साल ये सब नहीं चाहिए, मैं फांसी चाहिए बस। कल को फिर वही कांड करेगा, ये छूट के आ जाएगा, कल को फिर कांड करेगा किसी दूसरी बच्ची के साथ। जब फांसी मिलनी चाहिए। कल को कोई लड़का बच्चा, कोई लड़का ऐसी हरकत ना करे। कल को मेरा लड़का भी करता है तो मैं उसे गला घोट के मार दूंगा अपने हाथों से। और ऐसी हरकत करने वाले बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा मुकर्रर होनी चाहिए। मुकर्रर होनी चाहिए। अब ये बच्ची है, इसके साथ इतना बड़ा कांड कर दिया उसने। बहुत बुरा हाल था इसका, और इसने कुछ, अगर थोड़ी देर और नहीं देखते ना तो मर गई होती लड़की। हमारे साथ इस वक्त उस बच्ची के नाना मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए, ये जो पूरा मामला हुआ, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? हम पश्चिम बिहार में काम कर रहे थे, पीला गड्डी, तो हमें फ़ोन गया। हमारा बड़ा वाला लड़का बोला क्या जे बच्चे के साथ कुछ हो गया है, आप जल्दी आओ। तो मैं वहाँ से रिक्शा पकड़ा, वहाँ से भागे भागे आया। जब तक तो पब्लिक उसको मारपीट करके जो भी किया नहीं किया, मैं तो कुछ नहीं देखा। उसके बाद वो चला गया पुलिस के हिरासत में। उसके बाद मैं आया तो यहाँ पब्लिक इकट्ठा हो रखा था, पुलिस वाला भी इकट्ठा हो रखा था। मैं इतना देखा, और हम ये चाहता हूँ जो हमारा बच्चे का इंसाफ मिलना चाहिए और हमें उसके फांसी का सज़ा होना चाहिए। इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैं पूरे देशवासियों तक बोलना चाहता हूँ, इंसाफ की जगह हाथ जोड़ के ये समाचार मैं देना चाहता हूँ कि जब तक एक बेटी जो कि इन चीज़ों से जूझ रही है, आज आप यकीन नहीं मानिएगा, मैं कोर्ट में गया, मेरी बच्ची 1.5 साल की थी, एक 10 साल की बच्ची थी उसी जगह, एक 8 साल की बच्ची थी उसी जगह, एक 11 साल की बच्ची थी। हर एक बच्ची के साथ हो रहा। जब एक छोटे से चैम्बर में 5-7 कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं तो समझ लीजिए पूरी इंडिया में, पूरी देश में कितनी बड़ी एक महा बीमारी जैसे फैली पड़ी है। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि इतवार को उनकी पेशी कैसे हो गई? इतवार को तो कोर्ट बंद रहते हैं। मैडम देखिए, अब थोड़ा इस चीज़ों के बारे में जानता हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने लॉ की पढ़ाई नहीं की, मैं एक मेडिकल लाइन से बिलोंग्स करता हूँ। इतना जानता हूँ 24 घंटे के दरमियान में, चाहे वो संडे का दिन भी पकड़ा जाता हो तो मायने रखता है, 24 घंटे के अंदर वो कैंडिडेट को पेश किया जाता है, उस वजह से उनको पेश किया गया होगा। लेकिन इस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है बिल्कुल भी। हमारे जो एसआई हैं जिनके अंडर में केस था, उन्होंने बोला कि एक को तिहाड़ जेल भेज दिया गया, एक को रखा गया, उसका कोई गुनाह नहीं है। आखिर मैं पूछता हूँ पूरी जनता से, हर समाज से मैं पूछता हूँ कि अगर कोई दारू ठेके में बैठ के अगर एक गिलास पानी भी पी रहा है, तब भी उस इंसान को कहता है कि वो दारू ही पी रहा है ठेके में बैठ के।
अगर घर में कोई चोरी कर रहा है और गेट पे बैठ के उस चोर की कोई पहरेदारी कर रहा है तो वो उस चोर से बड़ा गुनहगार वो पहरेदार है। पूरी मीडिया से आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे इलीगली इंसाफ मिलेगा, दोनों को सज़ा मिलेगी, ठीक है, वरना खुला प्रपोज मैं बोल रहा हूँ, खुली आवाज़ में बोल रहा हूँ कि मैं उन दोनों को अगर सज़ा कानून देती है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जिस दिन मेरे हाथ में चढ़ेगा उस दिन मार के मैं 5 साल की सज़ा हो, 10 साल की सज़ा हो, मैं सज़ा भुगतना खुश नसीब ही समझूंगा कि मैंने अपनी बच्ची के लिए ये चीज़ करके 1% का भी मुझे अफसोस नहीं होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल जेल में गुजारे या 7 साल गुजारे, और हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। एक 1.5 साल की मासूम बच्ची जिसे शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसके साथ एक ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया गया जिसे बोलने में भी शर्म आती है। घर वालों का कहना है कि अभी तक पुलिस की ओर से इस मामले पे कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही अभी तक उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि घर वाले तो ये तक कह रहे हैं कि वो जो आरोपी है उसे छुपा दिया गया है और ना ही उन्हें दिखाया गया है कि आरोपी है कहाँ पे। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर कि जब लड़कियाँ क्या एक मासूम सी बच्ची भी अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो वो दिल्ली की सड़कों पर कैसे सुरक्षित होगी। इस बात का जो जवाब है सिर्फ सरकार ही दे सकती है। लोगों का कहना है कि सरकार से उन्हें इस बात का जवाब चाहिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है कि जो लड़कियां बाहर तक नहीं जा सकती। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर दिल्ली का हाल यही रहा तो वो अपनी लड़कियों को घर से बाहर भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की गारंटी लेगा कौन। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कितनी जल्दी इस मामले पे सुनवाई करती है और कितनी जल्दी इस बच्ची के परिजनों को और इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आफरीन खान, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।